जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एक बारी एग्ज़ाम हुआ था उसमें स्कैम हुआ। तो स्कैम की वजह से पूरा जो रिक्रूटमेंट था, पूरा जो एग्ज़ाम कंक्लूड हुआ था उसको स्क्रैप करना पड़ा। दोबारा से नई ब्लैक लिस्टेड कंपनी एपटेक को हायर किया गया, उसने एग्ज़ाम्स कराए और आज ऐसा एक बार फिर से ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है वो तो हो गया है, लेकिन अभी भी कोई उसकी गारंटी नहीं है कि वो कंटिन्यू रहेगा। और एग्ज़ाम भी हो गया है लेकिन रिज़ल्ट निकालने पे रोक लगा दी है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं ना, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करो, जेई की अगर हम बात करेंगे, इसी तरह फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करेंगे, हर एक में जो कैंडिडेट्स है ना वो उनका हाल एक जैसा है। आप जेई के कैंडिडेट से बात कर लीजिए, आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के कैंडिडेट से बात कर लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, हर जगह यही चीज़ें चल रही है। देखिए ये सब चीज़ें हम एंड पे डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से मोटिवेट रहना है। देखिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हुई। अगर एग्ज़ाम डेफर हुआ, ठीक है, एक अच्छी बात ये हुई कि एग्ज़ाम डेफर हुआ तो हो सकता है कंपनी को चेंज करके कोई दूसरी कंपनी, कोई नया प्रोसेस सिलेक्शन का स्टार्ट किया जाए जिससे कैंडिडेट्स को और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो एग्ज़ाम्स डेफर किए वो अच्छी बात है। लेकिन अब अगर कल डेफर होने के बाद दोबारा से ही एपटेक कंपनी ही एग्ज़ाम कराएगी, या अगर ये जो एग्ज़ाम्स हुए सीधे 2 साल के लिए डेफर हो जाएंगे या 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पोस्टपोन होने का। क्योंकि अगेन देखिए 2 साल से जम्मू एंड कश्मीर के जो यूथ के जो बहुत ज़्यादा कीमती वाले दिन थे, जो 2 साल सबसे ज़्यादा कीमती थे, वो वेस्ट हो चुके हैं। 2 साल, किसी के 3 साल, और अगर और ज़्यादा वेस्ट हुआ फिर 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद जितनी भी अच्छी कंपनी को हायर कर लेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ इतना अच्छा रिस्पांस मिला। इसी तरह की अब हम सब की डिमांड होनी चाहिए कि एग्ज़ाम जितना हो सके जल्दी किया जाए, टाइम बाउंड मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में, क्योंकि अब तो कोर्ट में भी केस है। हमें उम्मीद है कि कोर्ट भी कुछ अच्छा डिसीजन यहाँ पे देगा। ये सब चीज़ें हम एंड पे डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो स्कैम हुआ था, जिसकी वजह से सारे रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस था उसको दोबारा से करना पड़ा, उसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने निकल के आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, द समरी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द CBI एज कंटेन्ड इन द चार्ज शीट फाइल्ड बाय द सैड एजेंसी बिफोर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जम्मू इज़ रिप्रोड्यूस्ड अंडर। यानी एक जो CBI, आपको पता है कि जिस दिन स्कैम बोला गया था, जो कमेटी बिठाई गई थी उसमें बोला गया था कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्कैम हुआ था, उसी दिन CBI प्रोब के लिए ऑर्डर कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा ने। तो CBI अपना काम कर रही थी, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने एक चार्ज शीट फाइल की, कहाँ पे, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जम्मू है उनके पास, और उन्होंने अपनी चार्ज शीट में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने कुछ क्रिमिनल्स, हम एक किस्म की क्रिमिनल्स नहीं बल्कि एक्यूज्ड, जो भी बोल दो आप, वो कम है उनके लिए, उनके नेम्स दिए गए हैं जिन्होंने पेपर बेचने, पेपर खरीदने का काम किया है। यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा चेन बन रही है। यहाँ पे आप इसको रीड कर लेना, ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। यानी यहाँ पे बोला गया है कि जब एक कैंडिडेट या एक ऑफिशियल ने जब पेपर लिया, फिर वहाँ से उसने आगे दिया, फिर वहाँ से चेन बनी, आगे अगर 2 ने लिया फिर 2 ने आगे 10 को दिया, तो 10 ने इस तरह से आगे दिया, तो इस तरह से बहुत बड़ा चेन बन गया था, जिससे जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो हाल्ट हो गया, और जिसकी वजह से अगेन जो प्रॉब्लम हुई वो किसको हुई, हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स को। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट था स्कैम के रिलेटेड कि कुछ नेम्स एक बार फिर से सामने आए हैं और इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आज के बाद चाहते हुए भी कोई दोबारा इस तरह की प्रॉब्लम ना कर पाए। क्योंकि अगर 3-3 साल से आज हम सफ़र कर रहे हैं ना जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पायरेंट्स, ये इन्हीं बंदों की वजह से कर रहे हैं जिनका नाम यहाँ पे आया है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का दोबारा कारनामा ना करे। अब देखिए इस सब के बीच में कैंडिडेट्स, मैंने आपको बोला, पिस रहे हैं, कैंडिडेट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा, फिर आप उसका आंसर करना और फिर खुद ही बोलना कि हम लोगों को करना क्या है, ठीक है। देखिए पहली बात, एग्ज़ाम आप लोग पूछते रहते हो कि कब होंगे।
एग्जैक्ट डेट आपको एसएसबी वाले भी नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि उनका भी कोई कैरेक्टर तो है नहीं। अगले दिन बोलते हैं हम एग्ज़ाम्स कराएंगे, दूसरे दिन पोस्टपोन करा देते हैं, तीसरे दिन बोलते हैं हम दोबारा से एग्ज़ाम कराएंगे। उनको भी पता नहीं है कि हमें एग्ज़ाम कराने हैं, कब कराने हैं, क्या कराने हैं, पहली बात। अब अगर देखिए एग्ज़ाम जब भी होंगे, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम 6 साल के बाद होंगे। एग्ज़ाम तो होंगे ना, अगर 2 महीने के बाद होंगे, 1 महीने के बाद होंगे, 3 महीने के बाद होंगे, बस इतना ही डिले होगा ना। ऐसा मत है कि 3 साल डिले होगा। अब आप बोलिए मुझे, अगर आप 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा या 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, आप क्या तब तक सोचते रहोगे कि एग्ज़ाम कब होगा? आप लोग मुझे ये चीज़ बोलिए कि आप सोचते रहोगे या आप बोलोगे चलो अब अगर आज एग्ज़ाम नहीं हुआ, हमने जहाँ 3 ईयर्स समझो वेस्ट ही, मैं बोलूँगा इतनी डेडिकेशन के साथ वेस्ट किए, इतनी अच्छी प्रिपरेशन की, चलो और 3 महीने हम इसमें जोड़ देते हैं, थोड़ी और प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये 2 आपके पास क्वेश्चंस है, इनका आप खुद आंसर करो, फिर आप खुद अपने हिसाब से सोचो। मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा आपको कि आप कंटिन्यू प्रिपेयर करो या आप छोड़ दो। ये 2 क्वेश्चंस का आप खुद ही अपने माइंड में आंसर करना, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड करना आपको करना क्या है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप 3 साल से अगर पढ़ रहे हो ना, 3 साल पहले आपकी लेवल यहाँ पे थी, आपने 3 साल में जो लेवल है ना वो ये बिल्ड की, यहाँ पे पूरी यहाँ पे आप मंजिल के बिल्कुल करीब पहुँच गए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे 3 महीने या 2 महीने छोड़ दोगे ना, यहाँ से आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से जो आपने इतनी हर्डल्स क्रॉस कर करके यहाँ पे पहुँचे ना, यहाँ पे जब आप छोड़ोगे ना, वापस आने में कोई हर्डल नहीं होगी। फिर यहाँ से जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे ज़िंदगी की रेस में भी, और जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के किसी भी एग्ज़ाम से आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये मैं अभी आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करना क्या है, खाली मैं आपसे एक क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप इनका आंसर खुद करना, ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से सोचना कि आखिर हम क्या करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रस्ट्रेशन है, मैं जितना आसानी से बोल रहा हूँ कि आप पढ़ो, कंटिन्यू करो, लेकिन इतना आसान नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन आप देखिए, आपने पिछले 2 दिन जो ज़ाया किए, पूरी तरह से आपने सोचा अब क्या होगा, कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आप में आई। अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे, फ्रस्ट्रेशन इससे कम होगी। हाँ, अगर आपको बेकार रहने से फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी तो आप रहिए, लेकिन आप 2 दिन अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी किया, आप 3 दिन बेकार बैठना, चौथे दिन आप पागल हो जाओगे। उतना आपका माइंड इस तरह की नेगेटिविटी की तरफ चले जाएगा। अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको पहले दिन भी बोला था कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में है कीजिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचिए भी मत। अब आप सोचेंगे 20 को हियरिंग है, पता नहीं कोर्ट में क्या होगा, आप लायर है नहीं हो, आप जज हो नहीं हो, आप JKSB को ऑफिशियल हो नहीं हो, आप गवर्नमेंट हो, कुछ गवर्नमेंट का कोई होम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कुछ भी नहीं हो ना। सिंपल सी बात है, आप लोगों के कंट्रोल में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देगा, हाई कोर्ट क्या जजमेंट देगा। तो उसके बारे में सोच सोच के रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हो? बेटर है ना कि इस एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाया जाए। और राइट डायरेक्शन फ़िलहाल के लिए अगर आपने 3 साल जहाँ पे जिस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगाई है ना, उसी डायरेक्शन में लगाओ। अब आपने किस डायरेक्शन में लगाई है वो आप खुद समझदार हो, खुद सोच सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप छोड़ बिल्कुल भी नहीं सकते हो। अब अगर आपने आज तक इतना ज़्यादा खुद को मोटिवेट रखा, खुद को मोटिवेट रखने के बाद कोशिश की मैक्सिमम आउटपुट देने का, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने का, तो अगर आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी चीज़, सारे आज यूट्यूब पे मैंने देखा कि अलग अलग सारे चैनल्स यही बोल रहे हैं कि आप सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स में शिफ्ट कर जाओ। देखो, आपका माइंड है, कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, सारी ज़िंदगी पहले JKSSB के अगर 3 एग्ज़ाम होते हैं ना, तीनों में सिलेबस डिफरेंट होता है। मतलब अगर आप JKSB के 3 एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हो, समझो आप 3 अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हो। पहले ही आपने अपना सिलेबस, ऊपर से फ्रस्ट्रेशन, इतनी ज़्यादा चीज़ें करी है, तो आप एकदम से शिफ्ट नहीं कर जाओगे सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम में और आप 500 पोस्ट में टॉप कर लोगे। ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल तो कहीं पे भी कुछ नहीं है। आप लोग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। आप किसी अपना जो सिलेबस आप JKSB का प्रिपेयर कर रहे हो, उससे शिफ्ट करना किसी और सिलेबस के लिए, आप थोड़ा सा पहले सोचना कि क्या मैं कर सकता हूँ। अगर आप इसलिए कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो बेटर है आप फ़िलहाल और थोड़ा, जो आपने, हम सब ने जो बेवकूफ़ बनाया खुद को JKSSB के साथ साथ उस पर भरोसा किया कि एग्ज़ाम कराएंगे, और 2 महीने और 3 महीने कर लीजिए। उम्मीद रखेंगे कि जो एक लहर दौड़ी है, जो एक चिंगारी मिली है हमें करप्शन के ख़िलाफ़, वो कहीं ना कहीं कुछ रंग लाएगी और हम कुछ अच्छा कर पाए, और जम्मू एंड कश्मीर के जो यूथ है उनका फ्यूचर थोड़ा सा अच्छा हो जाए।
ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता था कि ये जो स्कैमर्स है इनको ऐसी हालत करनी चाहिए थी कि ये दोबारा स्कैम ना करते। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट था। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।